अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपको भिंडी खाने में बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप भिंडी को डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ ट्राई करते रहते हैं तो मसाला बड़ी भिंडी को भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और उसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को फाइनली बहुत अच्छा सा चॉप होना चाहिए, बहुत बारीक होना चाहिए। और प्याज की हमने करनी है यहाँ पे हल्की सी बुनाई कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। हमने इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने देना और बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन भी नहीं होने देना। और प्याज जो है, आप अगर आपको भिंडी में प्याज थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। मैंने भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद दरमियान में से कट कर लेंगे। वॉश करने के बाद ड्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको सेंटर में से इस तरीके से आपने जो कट लगा लेने हैं। उसके बाद हम फिलिंग रेडी करेंगे। तो फिलिंग रेडी करने के लिए एक बड़ा खाने का चम्मच सबसे पहले मैंने लिया था लेमन जूस, और उसके बाद इसके अंदर 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ली थी, उनका फाइनली बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद लेंगे जी 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 खाने का चम्मच लेंगे धनिया पाउडर। उसके बाद 1 खाने का चम्मच जाएगा ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच डालूंगी नमक, और उसके बाद हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसाले लेमन जूस और सब्ज़ मिर्चों का जो पेस्ट था ना उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद उसके बाद जी हमने करनी है फिलिंग। इसी के से तमाम भिंडियों को हम फिल कर लेंगे। भिंडियों को फिल मैंने कर लिए, और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगा भिंडियों को फिल करने के लिए। करने में 10 से 15 मिनट बस ज़्यादा लगेंगे। लेकिन इस तरीके से भिंडी पकी हुई अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ट्रस्ट नहीं, आप इसको रेसिपी को बार बार ट्राई करने वाले हैं। प्याज ने कलर चेंज कर लिया था थोड़ा सा, और उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि भिंडी को मैं फिल कर रही थी। तो अब यहाँ पे मीडियम फ्लेम को दोबारा से हम रखेंगे, फ्लेम को मीडियम पे रख देंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्सअप करते हैं। बहुत ज़्यादा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना इसके अंदर, और जितना ज़्यादा चम्मच भिंडी के साथ आप मिक्सअप करते जाएंगे इसको इतनी ज़्यादा ये जो है लेस को छोड़ेगी। तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए ढक्कन के साथ हम इसको कवर कर देंगे। ढक्कन के साथ कवर करने के बाद 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को हटा लिया था, और उसके बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, और उनको बहुत अच्छे से हमने पेस्ट फॉर्म में बना लेना है। उसको थोड़ा सा बॉयल कर लें टमाटर को, और उसका छिलका उतार लें। छिलका उतारने के बाद ग्राइंड करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। उसके बाद टमाटर के साथ 10 से 15 मिनट हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है कि इसका कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आने लगे, और ये बहुत अच्छे से जो है इसकी बुनाई भी हो जाए, जैसे कि फाइनली आपको नज़र आ रहा है। जब ये अच्छे से इस तरीके से भुन गया तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा गरम मसाला, और मसाला बड़ी भिंडी जो है आपकी तैयार हो चुकी है। ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।